राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय हो हरे राम श्री राधे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरि बोल हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि बोल हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोले श्री नदिया बिहारी लाल की श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय सोपार्षद सपरिकर श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय नदिया नवद्वीप धाम की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय 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 श्री गुरु महाराज की जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय 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 श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल परम मंगलमय श्रीमद् चैतन्य चरितामृत कथामृत में गुरु महाराज जी की अहितु के कृपा आशीर्वाद से श्रीमन महाप्रभु की इस कथामृत रस रूप धारा को हम लोग पान करते हुए आ रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु का जो महाभाव रस है, इस महाभाव रस को केवल श्री राधा रानी ही आस्वादन किए हैं और वही राधा रानी जब इस महाभाव रस धारा को आस्वादन किए, भगवान के जो लादिनी शक्ति हैं और उसी वजह ही तब राधा रानी वो रस धारा को आस्वादन करते हुए इतना आनंद को प्राप्त किए, तब भगवान का मन भी वो कृष्ण प्रेम रस धारा के प्रति भगवान का मन भी आकृष्ट हो गया और अपना प्रेम रस को खुद आस्वादन करने के लिए भगवान का मन में भी क्या हुआ, लालसा हो गया। और भगवान को प्रेम रस को आस्वादन कराना है तो एकमात्र सामर्थ्य किसके पास है? राधा रानी के पास है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद यहाँ पर स्पष्ट भाव से लिखे हैं
कृष्ण नाम गुण जस अवतंस काणे। कृष्ण नाम गुण जस अवतंस काणे। कृष्ण नाम गुण जस प्रभाव वचने। कृष्ण नाम गुण जस प्रभाव वचने। कृष्ण के कराय श्याम रस मधु पान। कृष्ण के कराय श्याम रस मधु पान। निरंतर पुण्य करे कृष्णेर सर्व काम। निरंतर पुण्य करे कृष्णेर सर्व काम। कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकार। कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकार। अनुपम गुण पुण्य पुण्य कलेवर। अनुपम गुण गण पुण्य कलेवर। यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा है। कृष्ण नाम गुण जस अवतंस काणे। कृष्ण नाम गुण जस प्रभाव वचने। कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान। निरंतर पुण्य करे कृष्णेर सर्व काम। कृष्ण जो चाहते हैं, जो इच्छा करते हैं, जो कामना करते हैं, जो कृष्ण का मन में, भगवान का मन में जो अभिलाष हो जाती है, जो वो अपना खुद अपना प्रेम रस को आस्वादन करना चाहते हैं, तो इन समस्त आशाओं को, इच्छाओं को, लालसाओं को भगवान का मन में जो है सबको पूरा केवल श्री किशोरी जी श्रीमती राधा रानी करते हैं। भक्तों, राधा रानी इस प्रकार तत्व है, श्री महाभाव स्वरूपा वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी इस प्रकार माने स्वरूप है जो एकमात्र कृष्ण को आनंद दे सकती है। भगवान को केवल वो आनंद दे सकते हैं। श्री गोविंद लीलामृत में इस बात को बहुत सुंदर भाव से वर्णन की गई है। का कृष्णस्य प्रणय जनिभ्यु श्रीमती राधिकैका। कस्य प्रेयस्य नुपम गुणा राधिकैका न चान्य। जयं कैसे दूषित तरलता निष्ठुरतं कुचैष्या। वंशा पूर्ते प्रभवती हरे राधिकैका न चान्य। बहुत सुंदर श्री गोविंद लीलामृत में इस श्लोक के द्वारा वर्णन की गई है। कृष्ण के जो प्रणय जन्मभूमि है वो मूल कौन है? वो मूल है श्रीमती राधा रानी। और श्री कृष्ण के, भगवान के समस्त सबसे श्रेष्ठ अनुपम प्रिया कौन है, प्रेयसी कौन है ना? वो भी केवल श्री राधिका और अन्य
कोई भी नहीं है, हैं? न चान्या माने और कोई नहीं है, और केवल राधिका ही है, अन्य और कोई नहीं है। केश के कुटिलता, चक्षु के तरलता, कुछ देव निष्ठता प्रभृति श्री राधिका ही है। कुछ और केवल श्री राधिका ही श्री हरि के वांछा माने इच्छाएं पूरा करते हैं और करने के लिए सामर्थ्य हैं, और कोई नहीं है। ध्यान देना, इस बात को किस प्रकार कहा इन्होंने, और इस प्रकार जहार सौभाग्य गुण बांछे सत्य भाव, जहार सौभाग्य गुण बांछे सत्य भाव, जार ठाई कला विलास सीखे ब्रज राम, जार ठाई कला विलास सीखे ब्रज राम, जार सौंदर्यादि गुण बांचे लक्ष्मी पार्वती, जार सौंदर्यादि गुण बांचे लक्ष्मी पार्वती, जार पतिव्रता धर्म बांचे अरुंधति, जार पतिव्रता धर्म बांचे अरुंधति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहार सौभाग्य गुण बांछे सत्य भामा, जिनके सौभाग्य के गुण सत्यभामा आदि वांछा करते हैं, जो अष्टपाट महिषी 16,108 पाटरानियां राधा रानी के सौभाग्य को वांछा करते हैं, इच्छा करते हैं कि राधा रानी कितना सौभाग्यवती है। जब भगवान मथुरा आए, मथुरा से द्वारका आए और द्वारका में 16,108 विवाह किया। करने के बाद, ध्यान देना, करने के बाद वहां पर भी भगवान हर समय श्री राधे श्री राधे श्री राधे, खाने के समय, बैठने के समय, सोने के समय क्या कह रहे थे महाप्रभु? श्री राधे श्री राधे। तो ये बात जब सुना सब पाटरानियों ने, और सुनकर सब कोई राधा रानी के सौभाग्य के प्रति सारा मैंने इच्छा प्रकाश किया कि हमारा भी इस प्रकार सौभाग्य कब होगा और क्यों नहीं हुआ। कितना ये राधा रानी कितना सौभाग्यवती है। देखो, जिस श्याम सुंदर के चरण रज को प्राप्त करने के लिए हम इतना तरस रहे हैं, उनकी दासी बनने के लिए हम इतना तड़प रहे हैं, परंतु वो श्याम सुंदर जो किसी राधा रानी की भी दास बन जाते हैं। अब बताओ, जिनके चरण रज को पाने के लिए रुक्मिणी, सत्यभामा आदि पाट महिषी, जिनके चरण रज को प्राप्त करने के लिए, जिनके दासी बनने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, परंतु राधा रानी के पास क्या है?
जो श्याम सुंदर उनके दास बन गए? बताओ। और यहां पर वही बात कहा है कि जहां सौभाग्य गुण बांछे सत्य भामा, सत्य भामा आदि पाट महिषियों ने जिनके भाग्य सद्गुण को बांछा करते हैं कि हमारे पास भी वही गुण हो जाते हैं जो राधा रानी के पास हैं है? और वो बांछा सत्यभामा आदि रानी करते हैं। जो सद्गुण राधा रानी के पास है, जिस सद्गुण के द्वारा राधा रानी क्या करते हैं, श्याम सुंदर को क्या कर देते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं। जिनके सद्गुण को भगवान भी जिसके सद्गुण के द्वारा आनंदित हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार सत्यभामा आदि रानियों भी जिनके सद्गुण को वांछा करते हैं। जारो ठाई कला विलास सीखे ब्रज रामा, ब्रज रामा। लक्ष्मी जी भी जाकर जिससे समस्त कला विद्या सीख रहे हैं कृष्ण को प्राप्ति के लिए, ध्यान देना। आज भी लक्ष्मी जी तपस्या में हैं, केवल कृष्ण को प्राप्ति के लिए वेलवन में। और जारो सौंदर्यादि गुण बांछे लक्ष्मी पार्वती, राधा रानी के जो सौंदर्य हैं, तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। माने राधा रानी किस प्रकार है, तप्त कांचनी गौरांगी। क्या तुम कहोगे, कैसे करोगे उनको? हम तो दर्शन भी नहीं कर पाएंगे इस आंख के द्वारा, चक्षु के द्वारा। तप्त कांचनी गौरांगी, अरे इसी के लिए तो राधा रानी के नाम गौरांगी हैं और महाप्रभु का नाम गौरांग है। वो गौरांगी और श्यामांगी, श्यामांग और गौरांगी दो मिलकर गौरांग रूप पर प्रकट हुए हैं। श्रीमन महाप्रभु के अंदर कृष्ण है और बाहर राधा, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, दो मिले हैं। श्यामांग और गौरांगी दोनों मिल गए और गौरांग रूप पर प्रकट हो गए। एक हम जो गए थे कहाँ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ है ना, कहाँ, हाँ, वहां पर एक मंदिर है और वहां का भगवान का नाम है काला कृष्ण। जानते हो ना काला कृष्ण है? गए थे ना हम, कहाँ गए थे हम? काला कृष्ण मंदिर है, काला कृष्ण। कहाँ मैं गया हूं मंदिर को, पर कहाँ जाके गया हूं थोड़ा मैं भूल गया हूं। शायद बद्रीनाथ में होता है, बद्रीनाथ में नहीं ना, बॉम्बे जाके। हाँ, वो जो बॉम्बे से गए थे हम, कहाँ कहाँ है जो नासिक, हाँ, वहाँ के माने मंदिर है, जिस मंदिर में भगवान का नाम क्या है, काला कृष्ण। काला कृष्ण भगवान का नाम था, काला कृष्ण। तो भगवान काले थे, तो इसके लिए भगवान का नाम क्या था, काला कृष्ण। तो वहां पर जो भी जाता था क्या कहता था, काला कृष्ण 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 काला काला, काला राम 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 काला काला, ऐसे भजन करता था। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा इस बात। राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, आपको सब कारो कारो कहते हैं, मोह को अच्छो ना लगो, आप मेरे पास थोड़ा आ जाइए। तो कृष्ण और राधा रानी जब मिल गए
उनको काला थे कृष्ण और राधा रानी गोरा है, और गोरा काला दोनों मिल गए तो गौरांग महाप्रभु के रूप पर प्रकट हो गए। समझ पाए? दोनों कलर के मिलते हुए गौरांग महाप्रभु, दोनों प्रेम रस पूर्ण भाव हैं। एक बात बताऊं, यदि आप केवल कृष्ण को पूजा माने साधन करोगे तो आपका भजन पूरा नहीं होगा। कोई यदि केवल कृष्ण का भजन करता है ना, उसका भजन पूरा नहीं होगा, उसको प्रेम नहीं मिलेगा। यदि किसी ने केवल राधा रानी के उपासना करता है तब भी उसका भजन पूरा नहीं होगा। और उसी कारण से हमारा जो परंपरा है, हमारे जो साधन है, जुगल साधन है। हमारे जो गोस्वामियों का, हमारे जो ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का हमारा जो साधन है, क्या साधन है? जुगल सरकार। हम केवल राधा रानी को नहीं चाहते हैं कि केवल कृष्ण को नहीं चाहते। हमारे सामने दोनों जुगल जोड़ी खड़े हो जाएं, बस प्रकट हो जाएं। जय जय श्री राधे श्याम। समझ पाए? और उसी कारण में हम कभी भी केवल ना तो राधे कहते हैं ना तो केवल कृष्ण कहते हैं। जब भी कहते हैं राधे कृष्ण, राधे श्याम। ये जो महामंत्र भी हैं ये जुगल मंत्र के हैं। हरे कृष्ण, हरे माने राधा रानी। समझे? तो ये जुगल मंत्र हैं और हमारे भी जुगल उपासक हैं हम। जब राधा और कृष्ण, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण है सदा एक ही स्वरूप, और लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। तो हम यदि केवल कृष्ण के उपासना करते हैं तो हमारा भजन पूरा नहीं होगा, हमको प्रेम रस आस्वादन नहीं होगा। यदि हम केवल राधा उपासक हैं तब भी हमको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो हम हैं क्या? जुगल उपासक। पर आप प्रश्न करेंगे, आप तो महाराज कहते थे कि राधा रानी के शरण में सब जाते हैं। हाँ, राधा रानी के शरण में हम जाते हैं इसके कारण में, क्योंकि राधा तत्व जो हैं वो हमारे गुरु तत्व हैं, वो हमारा आचार्य तत्व हैं। जब हम राधा रानी के शरण में जाते हैं तो राधा रानी क्या करते हैं? पहले गुरु के सखी मंजरी किंकर ऐसे होते हुए राधा रानी लेकर क्या करते हैं? कृष्ण के चरण में पहुंचा देते हैं। और राधा रानी और कृष्ण का मिलित तत्व को ही हमको जुगल उपासक हैं हम। जुगल उपासना इसके लिए गाते हैं ना हमारा गौड़ीय आचार्यों ने, राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर। राधा हरि बोल। ओ राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर। जीवन मरणे गति, जीवन मरणे गति आर नहीं मोरो। जीवन मरणे गति आर नहीं मोरो। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण हरि बोल। क्योंकि हम जुगल उपासक हैं
और राधा कृष्ण दोनों हमारे जुगल जुगल सरकार हैं और इन दोनों हमारे प्राण हैं। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वन, कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वन, रतन बेदी ऊपर बसव दुजन, रतन बेदी ऊपर बसव दुजन, राधा कृष्ण प्रामर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण ये दोनों ही मेरे प्राण हैं। राधा कृष्ण प्राण मरो जुगल किशोर, मेरे प्राण है। राधा और कृष्ण एक प्राण नहीं है, दोनों मिलकर मेरा प्राण है। कौन? भक्त का, जो साधक का वो प्राण है। कौन प्राण है? ना राधा कृष्ण, कृष्ण राधा। ध्यान देना, बहुत भूल हो जाता है भजन में, साधन में भूल हो जाता है। कोई कहता है कि प्राण कर देता है, कहता है कि मेरा कृष्ण ही सर्वस्व है। कोई कहता है कृष्ण ही सर्वस्व है, कोई कहता है कि राधा ही सर्वस्व है। पर राधा और कृष्ण दोनों ही सर्वस्व हैं। हमारा जुगल उपासक हैं, हम किसी एक का उपासक नहीं है। ध्यान देना, ये भूल हो जाता है, सिद्धांत नहीं होता है, सिद्धांत नहीं होता है। और हम राधा रानी को इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि राधा रानी के शरण में हम पहले क्यों जाते हैं? क्योंकि राधा तत्व जो है ना, वो हमारा गुरु तत्व है। राधा, उनके सखियां, मंजरियां, ये सब गुरु तत्व हैं, गुरु रूप पर आते हैं। इसी कारण से हम राधा रानी के पास पहले जाना पड़ता है। और वो जुगल सरकार ही हमारे प्राण है, कोई एक हमारा प्राण नहीं हो सकता। हम किसी एक को नहीं देख पाते। देखोगे हमारे जितने भी मंदिर हैं, हमारे गुरु परंपराओं ने, हमारे गुरु आचार्यों ने, गोस्वामियों ने, जितने भी मंदिर हैं, सब जुगल सरकार को ही बैठाए, कोई किसी एक को नहीं बैठाए। ना तो राधा को, ना तो कृष्ण को, दोनों ही बैठे हैं, राधा और कृष्ण। किसी ने मुझे यहाँ पर भी पूछा था, तो गोपाल तो थे, फिर राधा रानी को क्यों ले आए? मैं बोला क्या करूं, गोपाल एक ही, खुद ही अच्छा नहीं लगा कि गोपाल हर समय बोले कि राधा रानी नहीं आएगी तो मैं नहीं रहूंगा यहाँ। तो इसी के लिए राधा रानी को फिर वृंदावन से लाना पड़ा यहाँ छत्तीसगढ़ में। एक ही गोपाल हमारा था, छोटे से भी गोपाल राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं कि जन्म से प्रेम है उनका, नित्य सिद्ध प्रेम है। ये कि नहीं कि जैसे मनुष्य बड़े होने के बाद प्रेम करता है, किसी को विवाह करता है, ये बात नहीं है, ये नित्य है। अरे उसी कारण से राधा रानी जन्म होने के बाद पहले कृष्ण को देखा, गोपाल को देखा और किसी को नहीं देखा। ध्यान देना। और अब वही कारण से हमारे जो सरकार है, जुगल सरकार है, हमारे जो सरकार है, राधा कृष्ण दोनों ही जुगल जोड़ी है और जुगल सरकार है। कोई किसी एक को हम पूजा नहीं कर सकते, एक का आराधना नहीं कर सकते, एक को हम प्रेम नहीं कर सकते। दोनों जुगल सरकार जब हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, तब जाकर भक्त आनंद में गाता है। क्या है? राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मरो जुगल किशोर। और सेवा भी दोनों जुगल सरकार की ही सेवा करता है। जो साधक है, जो मुख्य साधक है, जुगल सरकार का ही सेवा करता है। किस प्रकार? श्याम गौरी अंगे दिवाचुया चंदने गंधा, श्याम गौरी अंगे दिवाचुया चंदने गंधा, चामरा डोलाइब कवे हेरिब मुख चंद्र, चामरा डोलाइब कवे
हरिव मुख चंद राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज इस भजन को बहुत सुंदर भाव से लिखे हैं और कहते हैं किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर रोते हुए कहते हैं, श्याम गौरी अंगे दिव चुया चंदनेर गंध। श्याम कौन है? या श्याम कौन है? कृष्ण। और गौरी कौन है? राधा रानी। वो गौरांगी गौरी, कितना नाम है राधा रानी के, देखो। श्याम गौरी अंगे दिव चुया चंदनेर गंध। और क्या करूंगा मैं? चामर ढुलाई व कवे हेरी मुख चंद्र। उन दोनों के जो जुगल सरकार के जो मुख चंद्रमा है, वो चंद्रमा को मैं दर्शन करते करते क्या करूंगा मैं? चामर डुलाऊंगा, चामर डुलाऊंगा हैं। और क्या करूंगा मैं? गांथिया माला तीर माला दीवा दोहार गाले। गांथिया माला तीर माला दीवा दोहार गाले। आधारे तुलिया दीव कर्पूर तांबूले। आधारे तुलिया दीव कर्पूर तांबूले। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने यहाँ पर कहा, क्या कहा? गांथिया मालती माला दीव दोहार गले। मालती फूल के माला बनाते हुए मैं जुगल सरकार के गले में दूंगा। हमारे जुगल सरकार के उपासक हैं हम राधा और कृष्ण, कृष्ण राधा, दोनों में भेद नहीं देखते हैं। दोनों ही मिलते ही एक होते हैं, पूरा होते हैं। हमारा साधन तब पूरा होता है जब दोनों सरकार, जुगल सरकार का दर्शन होता है। एक का दर्शन से हमारा साधन पूरा नहीं होगा। यदि हम कृष्ण का दर्शन कर लिए तो हमारा पूरा नहीं होगा। यदि हम राधा रानी का दर्शन हो गया भी हमारा साधन पूरा नहीं होगा। जब जुगल सरकार का दर्शन होगा तब जाकर हमारा साधन भजन पूरा होगा। और यहां पर कह रहे हैं कि मैं गांथिया मालती माला दीव दुहार गले, दोनों के गले में दूंगा। कौन कह रहा है? नरोत्तम दास ठाकुर। और अधरे तुलिया दीव कर्पूर तांबूल। और क्या? देखो, हम तो सेवा करेंगे, पर कैसे सेवा करेंगे? ऐसे तो जाके प्रत्यक्ष भाव से जाकर तो हम जुगल सरकार की सेवा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राधा रानी के पास भी जाने के लिए भी बहुत सारे और भी उनके रिप्रेजेंटर हैं। राधे राधे। राधा रानी के जो काय व्यूह रूप हैं सखियां, और सखियां के जो काय व्यूह रूप हैं मंजरियां, मंजरियां के जो काय व्यूह रूप हैं किंकरियां, ये सब उनके स्तर हैं। हम जाकर राधा रानी के पास भी नहीं पहुंच सकते हैं। किंकरियां फिर मंजरियां फिर सखियां फिर लेकर जाएंगे राधा रानी, फिर राधा रानी फिर अपनों को फिर सखी बनाएंगे, फिर लेकर कृष्ण के पास पहुंचाएंगे। समझ पाए? तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि हम तो ऐसे तो नहीं जा पाएंगे जुगल सरकार के पास, उनके तो सेवा नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है? ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदे। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदे। आज्ञा करीब सेवा चरणारविंद।
आज्ञा करीब सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्रामरो जुगल किशोर राधा कृष्ण प्रामरो आज्ञाएं करीब सेवा चरणारविंद। किसके आज्ञाएं? सखियों के आज्ञाएं में। यहां पर राधा रानी की आज्ञा भी नहीं है, किशोरी जी की आज्ञा तो सखियों के ऊपर होती है। और सखियां फिर हम जैसे बद्ध जीव साधक जीवों को फिर अपना सखी बनाते हैं, मंजरी बनाते हैं, किंकरी बनाते हैं। और वो आज्ञा के अनुसार, सखियों के आज्ञा के अनुसार, मंजरियों के आज्ञा के अनुसार, किंकरियों के आज्ञा के अनुसार हम इन दोनों जुगल सरकार की सेवा करते हैं। ध्यान देना है। और नरोत्तम दास ठाकुर अंतिम पद में लिखते हैं, क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, राधा कृष्ण प्राणमर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राणमर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आनाहि मोर, जीवन मरणे गति आनाहि मोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासर अनुदास, अर सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। ध्यान देना भक्तों, कली युग सर्वश्रेष्ठ युग क्यों है? कली युग को सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहा गया है? इस युग में क्या है? जत पलंग नास्ति तपसा न युगेन न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। है कि नहीं? यहां श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदास। यहां नरोत्तम दास ठाकुर यहां तक नहीं कहा कि मैं कृष्ण राधा रानी के दासानुदास से। यहां पर श्री कृष्ण चैतन्य श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के दासानुदास हैं नरोत्तम दास ठाकुर। क्योंकि कलियुग में एकमात्र आधार है श्रीमन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। एक बात यहां पर स्पष्ट भाव से भी निवेदन करना चाहूंगा मैं, यद्यपि संपूर्ण भाव से इस भाव क्या है? सत्य है। क्या सत्य है? जैसे यहां पर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, हमारे प्राण कौन है? राधा और कृष्ण, कृष्ण राधा। यदि एक साधक के लिए जुगल सरकार प्राण है, वो फिर कैसे कह रहा है कि मैं दासानुदास श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दासानुदास हूं? ध्यान देना भक्तों, यहां पर स्पष्ट कहा जाता है, यदि कोई भी साधक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण में आ जाता है और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का दासानुदास बन जाता है, यदि उनके सेवक बन जाता है, उनका साधन केवल महाप्रभु को साधन करता है, तो जुगल सरकार भी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। ध्यान देना, क्योंकि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जुगल सरकार ही हैं। राधा कृष्ण और कृष्ण राधा दोनों मिलकर क्या हुआ? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए।
किसी ने प्रश्न किया था, हमारा मंदिर में केवल महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं, ध्यान देना, राधा कृष्ण और राधा कृष्ण जुगल सरकार के पास श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं, हाथ ऐसे करके, समझ पाए, ऐसे हाथ करके महाप्रभु खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर करके। तो राधा रानी इधर खड़े हैं, श्याम सुंदर बीच में है, महाप्रभु इधर है। एक ने प्रश्न किया था कि महाराज आप बताइए, यह तो माने जो द्वापर में राधा और कृष्ण आए जुगल सरकार, आप तो जुगल सरकार के भक्त हैं, पर ये तो कलियुग में एकमात्र तो महाप्रभु हैं, आपका जुगल सेवा कैसे हुआ? कलियुग में जुगल सेवा कैसे हुआ? केवल तो महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, ब्रजेंद्र नंदन है, कृष्ण है, और राधा रानी कहाँ गए? जुगल की सेवा कैसे हुआ आपका? आप बताओ। महाप्रभु के, परंतु यदि कलियुग में केवल महाप्रभु के साधन करने से जुगल साधन हो जाता है। द्वापर युग में जब इस बात को निवेदन उस दिन मैंने किया था कि जब भगवान ने बंसी बजाई, निसम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यन नपलक्षित द्यमा सजत्र कांता ज्वलोल कुंडला है। जब समस्त गोपियां दौड़ते हुए आए, महारास हुआ, जब जुगल सरकार राधा और कृष्ण, कृष्ण राधा महारास रचाए, चारों तरफ गोपियां, एक एक गोपी, एक एक माधव, और बीच में रासेश्वरी राधा रानी के साथ रास बिहारी जी हैं। तो नृत्य करते 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 क्या हुआ? देखो यहां पर सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक कहा है, जिस श्लोक से हमको पता चल जा रहा है कि राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा के बीच में किसी प्रकार भी व्यवधान नहीं है और अलग नहीं है। दोनों सरकार जब नाच रहे थे, जब लाडली लाल सरकार दोनों नृत्य कर रहे थे महाराष्ट्र में, तब एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, रे में रमेश ब्रज सुंदर विहि जथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रमा। सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को कहते हुए महाराज परीक्षित से कहा कि देखो राजन, ये जो रास बिहारी कृष्ण जो नृत्य कर रहे हैं गोपियां के साथ, रास बिहारी जी जो नृत्य कर रहे हैं रासेश्वरी राधा रानी के साथ, इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं जिस प्रकार एक बालक अपना परछाया को दर्शन करके नृत्य करता है अपना परछाया के साथ। मतलब जिस प्रकार हम और हमारे परछाया अलग नहीं होते हैं, उसी प्रकार भगवान और रास बिहारी और राधा रानी के बीच में अलग कुछ भी नहीं है। राधा कृष्ण है सदा एक ही स्वरूप, लीला रसास्वादिते धरे द्विरूप। ध्यान देना। और उसी प्रकार जब राधा कृष्ण जब दोनों ही रास बिहारी और रासेश्वरी दोनों ही रास महारास करते 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 एक दूसरे को जब आलिंगन कर देते हैं, ध्यान देना, जब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आलिंगन करते हैं, ध्यान देना, तो क्या होता है? राधा रानी के हाथ किस प्रकार हैं? ऐसे हैं नृत्य के समय में, और कृष्ण के हाथ किस प्रकार हैं? ऐसे हैं, ध्यान देना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाप्रभु ऐसे हाथ क्यों किए? प्रकृति में महाभाव कीर्तन के जो महाप्रभु का हाथ है ना, इसे हैं, ये नहीं है, ऐसे हैं। और क्या हुआ कि रासेश्वरी राधा रानी और रास बिहारी कृष्ण जब दोनों ही मिल गए, आलिंगन कर लिए, और रास बिहारी जी ऐसे हाथ किए, राधा रानी ऐसे हाथ किए थे, दोनों मिल गए हैं, तो दोनों मिलते हुए आलिंगन करते हुए दोनों एक हाथ ऊपर एक हाथ ऐसे हो गया, और दोनों ही माने सचिनंदन गौरांग रूप पर प्रकट हो गए, ये दोनों मिल गए। और इसके लिए कलियुग में केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो उपासना करता है उसका जुगल उपासना हो जाता है। केवल श्रीमन महाप्रभु का जो माने सेवा करता है उसका जुगल उपासना हो जाता है। और वही कारण से हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का विग्रह केवल रखते हैं, और केवल श्रीमन महाप्रभु का
उपासना करने से, केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से, केवल उनकी स्तुति करने से उनको माने हमारा जुगल सरकार का सेवा हो जाती है। और केवल जिस प्रकार माने हमारा उपासना क्या है, जुगल मूर्ति का उपासना है, राधा कृष्ण, और राधा रानी चाहे तो प्रेम प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम। और उसी प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही राधा रानी है और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही राधा रानी है। और जो केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का ही क्या उपासना करेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा, भुक्ति मुक्ति और कृष्ण प्रेम। भुक्ति मुक्ति तो ये आनुषंगिक फल है, और जो प्रकृत प्रयोजन वस्तु क्या मिलेगा, प्रेम, कृष्ण प्रेम। ध्यान देना। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, समस्त संतों ने कहा है, समस्त वैष्णव ने कहा है, हमारे आचार्यों ने कहा है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने इस तत्व को पूर्ण भाव से क्या है सिद्धांत दिए हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात् संकीर्तनामृत रमते मनते मनश्चेत प्रेमाम्बुदो विहरणे यदि चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। ध्यान देना, कलियुग में केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु एकमात्र हैं जो कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। और किसी के शरण में जाने से भी तुमको कृष्ण प्रेम मिलेगा नहीं, नहीं, नहीं। ध्यान देना। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात्, यदि संसार सागर से पार करने की इच्छा है हृदय में, संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात्, तो क्या करना चाहिए, संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत। तो क्या करना चाहिए, संकीर्तन, नाम संकीर्तन में मन को रमा दो। प्रेमाम्बुदो विहरणे यदि चित्त वृत्ति, यदि वो कृष्ण प्रेम में तुम डूबना चाहते हो तो चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातो, केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पित हो जा। क्योंकि द्वापर में तो राधा कृष्ण है उपासना, पर वर्तमान कलियुग में केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। राधे राधे। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज पूरा ब्रज में रहे, पूरा ब्रज में भजन किए, और ब्रज के चूड़ामणि थे वो, मुकुटमणि थे वो। समस्त संत ने उनको प्रेसिडेंट बनाया था, मुख्य बनाया था, और उन्हीं के मार्गदर्शन से सब कोई भजन करता था ब्रज में, वृंदावन में। और इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब अंतिम समय में बिहारी, उनके सेवक बिहारी दास को कहा कि चलो हम चलते हैं, कहाँ, मायापुर, नदिया नवद्वीप। तो बिहारी दास तो महाराज को लेकर डलिया में उठा के बैठा के तो चल पड़ते थे एक स्थान से दूसरे स्थान में। तो हुआ क्या, जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज निकल पड़े हैं जाने के लिए, तब हुआ क्या, सब संतों को पता चल गया, समस्त वैष्णव को पता चल गया। तो सब संत वैष्णव दौड़ते हुए आए, महाराज जी से क्या कहा सबने कि महाराज आप कृपा करके मत जाइए ब्रज छोड़ के। सब चाहते हैं अंतिम समय में ब्रज में रहने के लिए, आप अंतिम समय में ब्रज छोड़कर जा रहे हैं। ध्यान देना, वृंदावन छोड़, सब कोई चाहता है कि अंतिम समय में, भजन के अंतिम समय में कहाँ रहने के लिए, वृंदावन। हरि बोल। सब कोई चाहता है कि अंतिम समय में मुझे वृंदावन में रहना है, जुगल सरकार का दर्शन करना है, और जुगल सरकार मुख सामने ही अपना प्राण को त्याग करना है। पर महाराज आप तो अंतिम समय में ब्रज छोड़कर जा रहे हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, कहा था कि राधा कृष्ण नाम पर तो अपराध हैं,
परंतु मेरे गौर महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के नाम में अपराध नहीं है। केवल कलियुग में तो केवल श्रीमन महाप्रभु ही एकमात्र हैं। कलियुग में एकमात्र श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं जो केवल कृष्ण प्रेम को प्रदान कर सकते हैं। ध्यान देना। और प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी इस प्रकार लिखे हैं, जो कलि युग में जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानता है, जो स्वीकार नहीं करता है, जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरणागत नहीं होता है, वो कितना भी बड़ा साधक क्यों न हो, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और उसी कारण से रूप गोस्वामी पाद ने अपना श्लोक में लिखा, नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्यस्य नमः। यहां जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने क्या कहा? राधा कृष्ण नाम पर अपराध है, परंतु महाप्रभु का नाम में अपराध नहीं, क्योंकि कलियुग के हर जीव अपराधी है। गौरांग महाप्रभु का नाम में अपराध का विचार नहीं है। ओ नामत अपराध विचारत नहीं है, गाओ। मार खाए प्रेम दे, इस प्रकार महाप्रभु हैं, मार खाए प्रेम दिए। कोई ऐसे प्रभु थे? ना हो सकते हैं। महाप्रभु का नाम में अपराध नहीं है। और इसके लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अंतिम अवस्था में, अपना जीवन के अंतिम अवस्था में चले गए महाप्रभु के भजन करने के लिए। समझ पाए? मैंने एक बात सुना था, मैं सुना हूं, किसी ने हमारे सिद्धांत महाराज जी की और कोई है, गुरु महाराज से पूछा एक बार, कहा कि महाराज हम यदि केवल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद इस नाम को यदि कीर्तन करेंगे, क्या हमारा कृष्ण प्रेम हमको प्राप्त होगा? तो गुरु महाराज ने कहा था, यदि तुम्हारा विश्वास है निश्चित भी प्राप्त हो जाएगा, इसमें किसी संदेह नहीं है। जब गुरु महाराज, जब महाप्रभु के पार्षद जब एक बार महाप्रभु का नाम में कीर्तन कर रहे थे, महाप्रभु आकर सबके ऊपर गुस्सा हो गए, क्रोध हो गए। क्या कर रहे हो? किसका नाम लेकर कीर्तन कर रहे हो? सब महाप्रभु का जय 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 कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु का। श्री कृष्ण चैतन्य नाम लेकर, चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर कीर्तन कर रहे थे। महाप्रभु गुस्सा हो गए। समझ पाए? जैसे महाप्रभु गुस्सा हो गए तो लाखों लोग बाहर से आकर कह रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, सब जय जयकार कर रहे थे। तो महाप्रभु बाहर निकल कर देख रहे हैं, हजारों नहीं लाखों लोग आकर उनका नाम में जय ध्वनि कर रहे हैं। महाप्रभु दर्शन पाकर वो सब कृतकृत्य हो गए। तब शिवास पंडित अद्वैत आचार्य आदि ने कहा कि महाप्रभु से कि आप कितना दिन आपको छिपाओगे, बताओ। क्या सूर्य उदय होने के बाद क्या कोई छिपा सकता है आसमान में? अब बताओ, अब कितना दिन छिप कर रहोगे? प्रत्येक जीव समझ लिया है आप कौन है। जब आप उदय हुए हैं, सच्ची गर्भ से आपने जब उदय हुए हैं, है कि नहीं? तो प्रकृति में दुख की बात है। आज भी ऐसे भी संप्रदाय हैं जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को आज तक भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आज भी इस प्रकार साधक हैं जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरणागत नहीं हैं। और इस संदेश में निश्चित भाव से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के व्यतीत और कोई भी कृष्ण प्रेम को कोई किसी को प्रदान नहीं कर सकते। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने और एक सुंदर श्लोक में लिखा, जजत बदंतु शास्त्राणि जजत व्याख्यांतु तार्किका।
जीवनं मम चैतन्य शरणं बुद्धो सुदैवतु। जो भी तार्किक कुछ भी कहते हैं कहने दो, शास्त्रों ने और कुछ लिखते हैं लिखने दो, परंतु मेरे प्राण तो केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं। हाँ भक्तों, इस प्रकार सबको यही है श्रीमन महाप्रभु की कृपा। एक ही मात्र श्रीमन महाप्रभु ही एकमात्र कलियुग में है, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी, जो कि जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए, हम इस बात को तो आए सुनकर अभी अभी आए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे ज्ञानी वेदांती, जिन्होंने महाप्रभु को कहा कि तो आप इतने कम उम्र में सन्यासी ले लिया, सन्यासी धर्म को कैसे बचाओगे? मैं तुमको दिन रात वेद सुनाऊंगा, सुनो वेद वेदांत। महाप्रभु ने क्या कहा? आप तो वेद में जो पढ़ते हैं श्लोक वो तो समझ पाता हूं, पर जो व्याख्या करते हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हैरान हो गया सार्वभौम भट्टाचार्य, समझ नहीं पाया, सोच नहीं पाया। आज तक मैं कितना विद्यार्थियों को पढ़ाया हूं, परंतु किसी ने भी इस प्रकार उत्तर नहीं दिया था। सबको माने व्याख्या समझ में आती है पर श्लोक समझ में नहीं आती है, पर इनको श्लोक समझ में आता है पर व्याख्या समझ में नहीं आ रहा। तब महाप्रभु ने अपना षडभुज गौरांग रूप उनको दर्शन कराया। आज भी जगन्नाथपुरी में है सार्वभौम भट्टाचार्य जो घर है पश्चिम द्वार में, उधर निकलोगे तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर में जहां महाप्रभु रुके थे वहां पर षडभुज गौरांग रूप पर आज भी महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर पूजा पा रहे हैं। पर अंधे जो हैं उनको क्या करोगे? जो उल्लू होते हैं ना, उल्लू दिन में भी उनको नहीं दिखता है। जो उल्लू होते हैं, एक बात कह दूं सबसे, जो उल्लू होते हैं उनको दिन में भी नहीं दिखता। उसी प्रकार जो मनुष्य होकर भी उल्लू बन जाता है, तब उनको चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु रूप पर सूर्य उदय होने के बाद भी उसको दर्शन नहीं होता है। ध्यान देना है। जबकि सची नंदन सची माता के गर्भ से जब समुद्र से जब माने गौरांग महाप्रभु के रूप पर सूर्य उदय हुए हैं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन उदय हुए हैं, साक्षात महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के मिलते हुए उदय हुए हैं। इस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद भी इन सबको, जिसको ये रूप स्वरूप दर्शन नहीं हो पा रहा है, वो कृपा जिसको अनुभव नहीं हो पा रहा है, वो उल्लू नहीं तो और क्या हो सकते हैं। जिस प्रकार उल्लू सूर्य उदय होने के बाद भी वो अंधकार में रहता है, ध्यान देना। उसी प्रकार जो ज्ञानी हैं, जो कर्मी हैं, जो विषयासक्त बद्ध जीव हैं, वो इस प्रकार गौरांग महाप्रभु के रूप पर सूर्य उदय होने के बाद भी उल्लू जैसे अंधे होकर पड़े रहते हैं, केवल मायाबद्ध होकर माया मोह में अंधकार में पड़े रहते हैं। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार बहुत सुंदर रामानंद राय ने राधा कृष्ण के जो महिमा को सुनाया। साक्षात राधा कृष्ण है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, और अपने महिमा को प्रकट कराने के लिए वो अपना भक्तों के हृदय में बैठते हुए और भक्तों के मुख में खुद ही व्याख्या करते हुए सबको सुना रहे हैं। वो बात मैं नहीं कह रहा हूं, वो बात सब कोई कहा है। अभी रामानंद राय भी वही बात कहा था कि मैं वक्ता नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप जो मेरे हृदय में बैठ के जो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, है कि नहीं। वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज वही स्तुति महाप्रभु से किया है, जो आप खुद मेरे हृदय में बैठ के कह रहे हैं मैं वही लिख रहा हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भी वही बात कहा है। भगवान ही भक्ता है, भगवान ही श्रोता है, भगवान ही सब कुछ है। ध्यान देना, यहां पर श्रोता भी महाप्रभु हैं, वक्ता भी महाप्रभु हैं और प्रश्नकर्ता भी महाप्रभु हैं। ध्यान देना,
रामानंद राय ने कह दिया ना, आप ही मेरे हृदय में बैठ के कह रहे हैं, मतलब वक्ता भी यहां पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है और प्रश्नकर्ता भी महाप्रभु है। प्रश्न ही क्या है? साधन साध्य वस्तु क्या है, बता क्या साधन है? प्रश्न भी करता महाप्रभु है, वक्ता भी महाप्रभु है और श्रोता भी महाप्रभु है। सुन भी रहे हैं, कह रहे हैं ये सुंदर लग रहा है और बता, आगे बता। महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे आगे कह आर, राय कहे या वही बुद्धि गति नहीं आर। इतना कहने के बाद भी राधा रानी के तत्व को पूर्ण भाव से यहाँ प्रकट कराने के बाद भी महाप्रभु कह रहे हैं यदि और आगे हैं तो बता, और कुछ कह, क्योंकि मुझे सुनने के लिए और जो इच्छा, आसक्ति, प्रेम, उद्वेग प्रकाश हो रही है मेरे हृदय से। और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, स्वाद स्वाद पदे पदे। जितना सुनते रहोगे उतना स्वाद बढ़ते रहेगा, जितना सुनते रहोगे उतना स्वाद बढ़ते जाएगा। ये भगवान की कथा है। भगवान का नाम जितना 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 लोगे, आप कहते हैं ना हम आज का नाम खत्म हो गया, नाम खत्म क्या हुआ? तुम जितना नाम लोगे वो हजारों लाखों जुआ बन जाएगा तुम्हारा। और इस प्रकार नाम तांडव नृत्य करेगा तुम्हारे जुआ के ऊपर और आस्वादन बढ़ेगा तुमको नाम में। खाना पीना भी सब भूल जाओगे। राधे राधे। इस प्रकार भगवान की कथा है। प्रभु कहे यह है आगे कह आर, राय कहे या वही बुद्धि गति नहीं आर। इस जुगल सरकार की रस तत्वों को कहने के बाद और बुद्धि ज्ञान और कहां पर है? और क्या कहूं मैं? ये तो अंतिम जय जय ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहा ब्रजेते प्रचार। ये तो समस्त रस का सार है, अंतिम है। और मैं क्या कहूंगा अब बताओ? और क्या कहूंगा? और कुछ होगा तो कहूंगा? ये तो समस्त रस के सार हैं। सर्व वेदेषु सत्फलम, सर्व शास्त्रेषु पीयूष, सर्व वेदैक सत्फल, सर्व सिद्धांत रत्नार्य, सर्व लौकिक दृक्पद, सर्व भागवत प्राण श्रीमद भागवत प्रभु कलिध्वंत दितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष खेरायते सर्वदा सर्व सेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगीन मद गुरु मन महाधन मन्निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमस्तुमे। असाधु साधुता दायिन अति नीचे चताकर हान मुंचा कदाचिन में प्रेम न उत्कंठ है स्पुरा। सनातन गोस्वामी पाद इस बात को लिखे हैं कहाँ? श्रीमद् भागवतम महिमा में। ये समस्त सार और सर्व शास्त्रादि पीयूष, सर्व वेदैक सत्फल। और इसके बाद और क्या है? और रामानंद राय ने कहा इसके बाद और बुद्धि में ज्ञान नहीं है मेरा कहने के लिए कुछ, क्योंकि ये समस्त वेद का सत्फल है, समस्त शास्त्रों के पीयूष हैं, माने अंतिम परिणति है, जिष्टि है, सार वस्तु है। और इसके बाद और क्या मैं कहूं? और जे बाप प्रेम विलास विवाह त एक ताहा सुनी तुम्हारा सुख हय कि न हय, ए तो बोली अपन कृत गीत एक गाइला, प्रेमे प्रभु सोहते तार मुख अच्छा दिल। रामानंद राय ने कहा प्रभु मैं आपको तो आपकी प्रेम रस को गान किया, पर आपके हृदय में प्रेम हुआ कि नहीं? प्रेम रस को आस्वादन किया कि नहीं? इतना कहते हुए रामानंद राय ने एक गीत गाया जिसको महाप्रभु सुन के, इस प्रणय गीत को सुना महाप्रभु ने, और सुनते ही क्या किया जानते हो? रामानंद राय के मुंह में हाथ दे दिया, मत गाओ मत गाओ।
अरे सखी ये बात मत कहो। अरे रामानंद राय ने वो गीत क्या गाया सुनो। पहले ही राग नयन भंगे भेल अनुदिन बाढ़ल अवधि ना गेल ना सोर मण ना मरमणि दुहु मन मन भाव पेशल जानी ए सखी से सब प्रेम कहानी से सब प्रेम कहानी कानूठा में कहीं भी बिछुरी लो जानी कानूठा में कभी बिछुरा लो जानी नासु ना खोजलू दूती ना खोजलू आन दुहु का मिलने मध्य पांचवा दुहु का मिलने मध्य पांचवा अब सोई विराग तो बेले दूती सुपुरक प्रेम की एचन रीति ऐसा की ऐसा की से सब प्रेम कहानी। आहा महाप्रभु उठते हुए उनका मुख में हाथ दे दिया, यार मत गाइए, प्राण नहीं रहेगा महाप्रभु का। ये जो प्रणय गीत जो हैं, प्रणय निवेदन जो हैं, महाप्रभु और धर ही नहीं धर पाए। महाप्रभु उठते हुए रामानंद राय के मुख में हाथ दे दिया, तू और मत गा, इस बात को और मत गा, मेरा प्राण नहीं रह पाऊंगा मैं। राधा उज्जवल नीलमणि में इस बात को कहा गया है कि राधया भवतश्च चित्ता जातुनि स्वदे विलाप्य क्रमात् जुञ्जन्नद्रि निकुञ्ज कुञ्जरापते निर्धुत भेद भ्रमं चित्राय स्वयमन्वरञ्जनाय दीह ब्रह्मांड मेद्यरे भुजो विनव राग हिंगुल भरे श्रृंगार कार कृति। क्या है? और हे गोवर्धन पर्वत निकुंज बासी कविराज श्रृंगार शिल्प शास्त्र निगुण विधाता राधिका, और वो तुम चित्त लख्या को सात्विक के विकार रूप धर्म द्वारा द्रवीभूत कर देते हैं। भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं जब इस प्रणय महिमा गीत को श्रवण करते हैं। प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि एह, प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि एह, तुम्हारा प्रसादे या जानिलो निष्ठ, तुम्हारा प्रसादे या जानिलो निष्ठ, तुम्हारा प्रसादे इहा जानिलो निष्ठ। महाप्रभु रामानंद राय जी को
गले में लगा लिए, हृदय में लगा लिए। प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि यही है। वर्तमान में समझ पाया साध्य वस्तु क्या है, मैं वर्तमान समझ पाया, और तुम्हार प्रसाद या जानी लो निश्चय। हे रामानंद, तुम्हारे प्रसाद में, तुम्हारे कृपा से मैं आज प्रकृति में समझ पाया कि साध्य वस्तु क्या है। और साध्य वस्तु साधन बिना केहो नहीं पाए। साध्य वस्तु साधन बिना केहो नहीं पाए। कृपा करी कहो राय पावार उपाय। कृपा करी कहो राय पावार उपाय। महाप्रभु ने कहा साध्य बिना, साधन बिना साध्य वस्तु कबो नहीं पाए। साध्य बिना, साध्य वस्तु साधन बिना कहो नहीं पाए। साध्य जो हमारे लिए है वो साध्य वस्तु साधन के बिना कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान देना, हरि बोल। साध्य वस्तु साधन बिना कहो नहीं पाए। बिना साधन से किसी भी साध्य वस्तु किसी को नहीं मिलेगा। साधन करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। वो साधन ही तपस्या है और कुछ नहीं। साध्य वस्तु साधन बिना कबू नहीं पाए, कोई नहीं पाए। कहीं भी, कोई भी, किसी को भी बिना साधन से किसी भी साधन वस्तु नहीं मिला है। साध्य वस्तु पाने के लिए साधन निश्चित करना पड़ता है। और कृपा करी कह राय पावार उपाय। हे राय, रामानंद राय, इस साध्य वस्तु किस प्रकार साधन से, कौन से साधन से हमको प्राप्त हम कर पाएंगे, कृपा करके बता। महाप्रभु ने किस प्रकार रामानंद राय को इस बात को पूछा है। राय कहे जेहि कहाओ से ही कही बाणी। राय कहे जेहि कहाओ से ही कही बाणी। कि कहिए भालो मंद किछु ना जानी। कि कहिए भालो मंद किछु ना जानी। रामानंद राय ने कहा कि प्रभु आप जो कह रहे हैं ना वही, आप मेरे हृदय में जो कहेंगे वही मैं कहूंगा। नहीं तो मुझे क्या पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या सही गलत है कि नहीं, क्या शास्त्र के सिद्धांत हैं, मुझे क्या पता है। जब तक आप खुद नहीं बोल रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा। ध्यान देना, हम जो प्रकृति में कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं, वक्ता और कोई नहीं है। वक्ता केवल है कौन? वक्ता कौन है? भगवान है। प्रश्नकर्ता कौन है? भगवान है। श्रोता कौन है? भगवान है। समझ पाए? हम तो निमित्त मात्र बैठे हैं सब। किसी ने पूछा कि राधा शब्द श्रीमद् भागवतम में क्यों नहीं है, तो राधा शब्द तो श्रीमद् भागवतम में हर स्थान में है। कहां पर नहीं है बताओ? जहां पर लिखा है श्री शुकदेव उवाच, वहां पर शुकदेव गोस्वामी के हृदय में श्री जी बैठ कर कह रहे हैं। श्री जी आचार्य हैं, वक्ता भी श्री जी हैं, राधा रानी है? श्रोता भी राधा रानी है और प्रश्नकर्ता भी राधा रानी है। श्रीमद् भागवत धर्म के आचार्य हैं, गुरु हैं राधा रानी। समस्त जीव के जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु। जीवों के गुरु कौन है? कृष्ण। और कृष्ण के गुरु कौन है? राधा रानी। ध्यान देना। और यहां पर रामानंद राय ने कहा कि प्रभु मैं क्या कहूंगा आपको,
क्योंकि आप तो स्वयं श्रोता हैं, स्वयं वक्ता भी हैं और स्वयं प्रश्नकर्ता भी आप ही हैं। आप प्रश्न भी कर रहे हैं और मेरे अंदर में बैठ के आप ही बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब तीनों ही आप ही आप हैं, है कि नहीं? तब महाप्रभु ने कहा कि प्रकृति में साध्य वस्तु साधन बिना कभू ना मिले। यहां कभू तो नहीं लिखा है, कहो ना ही पाए। साध्य वस्तु साधन बिना कहो ना ही पाए, और कृपा करी कह राय पाबार उपाय। कृपा करके है राय रामानंद राय, कैसे मिलेगा इस बात को हम कल श्रवण करेंगे। रामानंद राय ने आगे इस साधन वस्तु को कैसे प्राप्त हो सकेगा कल हम श्रवण करेंगे। और कल हम श्रवण करेंगे निश्चित भाव से, इस कथा के माध्यम से हमारा निश्चित भाव से आत्म कल्याण होगा, इसमें किसी प्रकार भी क्या संदेह नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने जब पूछा कि साधन साध्य वस्तु साधन बिना कहो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पाबार उपाय। हे रामानंद राय, तू इस कृपा करके बोल कि किस प्रकार साधन वस्तु, किस साधन के द्वारा, ऐसा क्या साधन है जिस साधन के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। यह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, प्रसंग है। क्योंकि सबका साधन वस्तु क्या है? कृष्ण, राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण के वो प्रेम ही साधन वस्तु हैं। और इस साधन वस्तु को हम किसी साध्य के द्वारा, इस साध्य वस्तु को हम किस प्रकार साधन के द्वारा प्राप्त करेंगे, वो है हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ प्रसंग है। हमारे जो लक्ष्य हैं, हम जिस साध्य वस्तु को चाहते हैं, वो किस साधन के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। परंतु रामानंद राय ने कहा कि प्रभु, आप खुद ही मेरे अंदर में बैठ के बोल भी रहे हैं, खुद ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद भी सुन रहे हैं। इस बात को कल हम पूरा अच्छा से सुनेंगे, क्योंकि समय तो हो गया है। अभी सबको बहुत बहुत निवेदन है, क्या है, कार्तिक मास में और मात्र बहुत कम समय है, और इस माह में प्रत्यह रात्र 4 बजे से 5 बजे तक नगर संकीर्तन है, 5 बजे मंगला आरती है, 5:30 बजे दीप प्रदान है, 6 बजे पाठ कीर्तन है, 9:30 बजे से 11 बजे तक श्री चैतन्य चरितामृत कथामृत है 11 बजे तक, और शाम को 5:30 बजे आकाशदीप हैं, 6 बजे संध्या आरती, 7:30 6 बजे दीप प्रदान, 7 बजे से 8:30 बजे तक श्रीमद् भागवत कथामृत 10वां स्कंद, बाल चरित्र आदि। इस प्रकार जो हमारे जीवन का जो साधन और साध्य वस्तु जो है, साधन साध्य वस्तु साधन बिला कहीं ना ही पाए, कृपा करी कह राय पावार उपाय। उपाय क्या है, किस प्रकार हमारे लक्ष्य स्थल को हम प्राप्त करेंगे, किस प्रकार कौन से साधन के द्वारा
हम अपना साध्य वस्तु को प्राप्त करेंगे। जो महाप्रभु ने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न किया है रामानंद राय से, इस बात को हम कल श्रवण करेंगे। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, नदिया बिहारी लाल की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, शोपार्षद सपरिकर गौरंग महाप्रभु की जय, नदिया नवद्वीप धाम की जय, सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ज्येष्ठोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत कुशल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे।